जायका के द्वारा जो हमारे ग्रोथ सेंटर हैं और उनसे जुड़ी हुई महिलाएं हैं, वो जो उत्पाद कर रहे हैं उसके लिए एक सेल पॉइंट उसका यहाँ पर लोकार्पण किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और ये यहाँ पर लगभग 2 दर्जन से अधिक उत्पाद अभी उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने जो रूरल ग्रोथ सेंटर की कॉन्सेप्ट की अवधारणा की थी, अब वो धरातल पर नजर आने लगी है। हैव प्योर यानी शुद्धता की गारंटी। जी हाँ, इसी उद्देश्य के साथ आज उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसकी शुरुआत की गई। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी कि जायका वित्त पोषित योजना के अंतर्गत पहला शोरूम देहरादून के राजपुर रोड पर खोला गया, जिसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। इस योजना के तहत उत्तराखंड के छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे किसानों से उनकी उपज खरीदकर पहाड़ी मसालों को देशी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच देने की योजना है। इस बारे में मुख्य परियोजना निदेशक अनूप मलिक से जय भारत टीवी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। पहाड़ की कृषि और किसानी से जुड़े उत्पादों का आज एक स्टोर यहां पर खोला गया है। पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनूप मलिक, सीपीडी। सर, आप बताना चाहेंगे हमें किस प्रकार के उत्पाद हैं और क्या कुछ यहां से प्रदेश की जनता को, देश की जनता को और यहां तक कि विदेशों तक इन उत्पादों को पहुंचाने की आपने पहल की है, आज शुरुआत की है? उत्तराखंड के उत्पाद जो है अपनी शुद्धता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की जो नदियाँ हैं वो कितनी प्योर हैं। इन्हीं नदियों के किनारे जो है, जो हमारे कृषक रहते हैं, जो इस परियोजना से जुड़े हैं, उनके द्वारा जो उत्पाद हैं वो हम यहाँ पे उनके लिए एक मार्केट, एक आउटलेट उपलब्ध कराया है। तो इससे जो है जो उत्तराखंड के उत्पाद हैं वो पॉपुलर होंगे और स्थानीय लोगों का जो है रोज़गार, उनके आय में वृद्धि होगी ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकें। और क्योंकि ये वन विभाग के अंतर्गत परियोजना है, तो उनको वनों से जुड़ने में भी ये सहयोगी होगी, क्योंकि अगर आजीविका में बढ़ोतरी होती है तो उनको फिर वनों से भी लगाव बढ़ेगा, क्योंकि ये वन विभाग की योजना है। तो ये उद्देश्य है उसका। वन विभाग ने इसको इनिशियल लिया है। प्योरिटी की यदि बात की जाए सर, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पर। रेड चिली है और हनी भी है। तो किस प्रकार से प्रोसेस होती है, कैसे बनाया जाता है और कैसे वन पंचायतों को इस प्रोडक्ट से जोड़ा गया और कितनी प्योरिटी इनके अंदर अभी मौजूद है? ये 100% प्योर है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएंगे, जैसे ये येलो चिली, पीली मिर्च इसको बोलते हैं, लोकल इसको लखोरी बोलते हैं। तो ये अल्मोड़ा एरिया में, सल्ट एरिया में ये पाई जाती है। ये लोग इसको जो लोकल लेवल पे जो मिर्च उगाते हैं उसको खुद इसको पीसते हैं। उनके पास इस तरह की हमने सुविधाएं दे रखी हैं, तो खुद पीसते हैं और फिर हम उसकी पैकेजिंग हम करते हैं। सर, आगे हम प्रोडक्ट्स की यदि बात करेंगे, सरसों का तेल यहाँ पर प्योरिटी दिया गया है। क्या खासियत है इस तेल की, आपसे जानना? तेल जो है ये रानीखेत गैरसैंण एरिया का जो सरसों है उससे कोल्ड प्रेस मशीन से इसको निकाला गया है। इसमें इस तेल की खासियत ये है कि इससे आप पराठा भी बनाएंगे तो उसमें स्मेल नहीं आएगी। भंग जीरा भी पहाड़ का एक काफ़ी महत्वपूर्ण उत्पाद है और किस प्रकार से लाभदायक है, आपसे जानना चाहेंगे। आप बताएं इसके बारे में, क्या प्रोसेस होती है और कितना लाभदायक? ये जो है इसकी इतनी अच्छी खुशबू है, ये आपको बाकी और देहरादून में ये उत्पाद नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। ये इसका पर्पज़ ये है कि लोगों को पता लगे कि उत्तराखंड में ये तड़के वगैरह में यूज़ करते हैं, दाल में तड़का लगाने के लिए या सब्जी में तड़का लगाने के लिए। और इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। और स्थानीय उत्पाद है, प्योर उत्पाद। भंग जीरा ये हमारे जो है वो अलकनंदा वैली में मिलता है। एकमात्र उद्देश्य की यदि बात की जाए तो प्रदेश के उत्पादों को विदेशों तक पहुंचाने का एकमात्र लक्ष्य रखा गया है। सर, गंगा जल की काफ़ी डिमांड होती है मार्केट में, कहाँ से ये गंगा जल लेकर आए हैं? क्योंकि अमूमन 2 स्थानों से इसको प्रोक्योर किया है। एक गंगोत्री से, जहाँ पे हमारा जो है प्रसिद्ध एक धाम है, और गौमुख से भी ये जो है गंगा जल, गौमुख का भी अगर आप देखेंगे तो ये गंगोत्री का गंगा जल है, और ये हमने गौमुख से सीधा इसको इकट्ठा करा के और लोगों को उपलब्ध कराया।
सिर्फ मान्यताओं के अनुसार आपने गौमुख और गंगोत्री चुना है या प्योरिटी में भी फर्क देखा जाता है या डिमांड अलग अलग प्रकार की होती है? गौमुख का गंगा जल मांगते हैं जो आम लोगों को उपलब्ध नहीं होता है, तो गौमुख से आप देखेंगे कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे गौमुख का गंगा जल नहीं मिलता है। तो उसी पर्पज़ से जो है गंगोत्री का भी बहुत दुर्लभ है गंगा जल मिलना, और गौमुख का तो और दुर्लभ है। आगे भी कुछ प्रोडक्ट रखे गए हैं। दालों के बारे में यदि बात की जाए तो प्रदेश भर से काफ़ी डिमांड होती है राजमा की, गैद की, और काफ़ी बीमारियों में भी ये दालें काम आती हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, जैसे ये हमारा राजमा है, हम हमारे उत्तराखंड के 3 जगह से राजमा फेमस हैं। ये राजमा मुंशियारी का है, इसी तरह हम हरसिल का और जो चक्राता का राजमा है, जो हमारे वहाँ से चीज़ हैं उनको जो वहाँ से कलेक्ट करके कोऑपरेटिव्स जो हमारी हैं उनको यहाँ पे हम उनको उपलब्ध कराएंगे। इन राजमा की जो असलियत ये है, ये जो मुंशियारी का राजमा है ये बहुत जल्दी पकता है और ये मतलब डाइजेस्ट करने में भी बहुत इजी है और टेस्टी भी बहुत है। गहत दाल है जैसे, ये उसमें किडनी स्टोन्स वगैरह के लिए ये उसके लिए बहुत उपयोगी है और अच्छे इसके जो है टेस्ट है, लोकल उत्पाद है, लोगों को उपलब्ध नहीं होता है। ये काला भट्ट है, ये सोयाबीन है, तो ये सारे हमारे स्थानीय उत्पाद हैं। काला भट्ट जो है ये केवल उत्तराखंड में ही मिलता है। कुछ नीचे पाउडर भी रखे गए हैं। अब रेड चिली रखा गया है, रेड चिली ऑयल रखा गया है, रेड चिली येलो रखा गया है। इनकी क्या विशेषताएं हैं? रेड जैसे ये येलो चिली है, ये येलो चिली मैंने जैसे बताया कि अल्मोड़ा एरिया में, सल्ट एरिया में मिलती है, तो ये और किसी एरिया में ये नहीं मिलती है। इसका बहुत तीखी होती है और स्वाद इसका बहुत अच्छा है। येलो मिर्च का, इसको लखोरी भी कहते हैं लोकल भाषा। सर, किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए एक बड़ी चुनौती होती है उसकी मार्केटिंग करना। क्या कुछ प्रोसेस रहेगी? कैसे देश भर में उत्तराखंड के उत्पादों को पहुंचाया जाएगा? कैसे लोगों को जोड़ा जाएगा कि वो आए और प्रदेश के उत्पादों को खरीदें? देखिए, हम इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग का भी सहारा ले रहे हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल मार्केट का ज़माना है। तो जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो उसके माध्यम से भी हम इन उत्पादों को जो है प्रमोट कर रहे हैं, ताकि लोगों को और से अधिक जानकारी मिले कि यहाँ के उत्पादों की क्या खासियत है। तो हर तरीके से डिजिटल मार्केट के थ्रू या जैसे ये फिज़िकल आउटलेट हैं, इसके थ्रू हम यहाँ के स्थानीय उत्पादों को पॉपुलर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। अनूप मलिक जी ने सीधी बातचीत की है, हर प्रोडक्ट के बारे में एक जानकारी दी है और बताया है कि आखिरकार कितने महत्वपूर्ण है ये प्रदेश के उत्पाद और किस प्रकार से इनको विदेशों तक पहुंचाने की तैयारी अब उत्तराखंड ने कर ली है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बिष्ट के साथ मैं अरशद खान, जय भारत टीवी, देहरादून।